नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक और बड़ी अपडेट है उन छात्रों के लिए जो विद्यार्थी जल्दी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं। एक्चुअली में अगर आप ग्रेजुएट हैं या फ्रेशर्स हैं और जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैंने कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो बनाया था और वो प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी का रीलेवल। ये देख लीजिए, रीलेवल स्पेलिंग यहाँ पर RELEVEL रीलेवल.com। यार रीलेवल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक ऑनलाइन टेस्ट देंगे। ऑनलाइन टेस्ट के बाद में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो सीधे आपको ड्रीम जॉब मिल जाती है और बड़ी बड़ी कंपनियों के जॉब्स। एक्चुअली में होता ये है कि कैरियर के स्टार्ट में अगर आपको बड़ी नौकरी मिल जाती है तो उससे आपका ग्रोथ उसी के हिसाब से होता है। और अगर आप लोग अपना संघर्ष, अपना स्ट्रगल समाप्त करना चाहते हैं तो एक बार रीलेवल का टेस्ट दे करके देखें। और रीलेवल ने भी हाल ही में कुछ और नए 5 टेस्ट इंक्लूड किए हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र थे जो अपने करियर को लेकर के स्ट्रगल कर रहे थे और उन्होंने रीलेवल में एक टेस्ट दिया और ड्रीम जॉब प्राप्त कर ली। ये जो फोटो आप देख रहे हैं निशा गुप्ता की, ये 10 साल से स्ट्रगल कर रही थी, इनको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने एक टेस्ट दिया और सीधी इनको ड्रीम जॉब मिल गई। और इसी तरीके से आप लोग एक और फोटो देख सकते हैं, ये सार्थक जोशी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये भी स्ट्रगल कर रहे थे। इनको भी रीलेवल, बहुत सारी, एक नहीं ऐसी सैकड़ों हजारों सक्सेस स्टोरी है बहुत सारे छात्रों की और बहुत सारे शहरों में इन लोगों के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर बेंगलोर, देहरादून, लखनऊ, बड़े बड़े शहरों में इन छात्रों की होल्डिंग्स लगी हुई हैं और इन छात्रों ने बताया है कि रीलेवल के थ्रू कैसे इनकी जॉब मिली। ये देखिए, और भी बहुत सारे लोगों की स्टोरी यहाँ पर, बहुत भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर आपको ये देखने को मिल जाएंगी। अगर आप लोग अपना संघर्ष समाप्त करना चाहते हैं और बड़ी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, स्विगी, ओला, अपग्रेड जैसी 200 से ज़्यादा कंपनियों में आपकी जॉब लग सकती है। और बहुत से छात्र ऐसे भी हैं जो विदेशों में जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो एक बार अपनी जॉब को अपग्रेड करने के लिए, बेहतर करने के लिए, नई जॉब के लिए इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो आप लोग इस टेस्ट को देकर के बहुत सारा जो इनाम है, प्राइज है, वो जीत सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे छात्रों ने iWatch जीता है, मैकबुक जीती है, आईफोन जीता है और यहाँ पर ये उनकी स्टोरी छपी हुई है। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी छात्र इस ऑनलाइन टेस्ट को नहीं देना चाहेगा, चाहे प्राइज जीतने के लिए हो, चाहे वो जॉब प्राप्त करने के लिए हो। टेस्ट की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाएंगे आप लोग और वहाँ पर रीलेवल की जो लिंक है आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को, टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी शिक्षक भर्ती की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में तो आज गुड न्यूज है। असल में बीटेक के छात्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। आक्रोश इस बात को लेकर के है, फिर से कंप्यूटर का जो विषय है वो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती में शामिल नहीं किया गया है। जबकि 22 अप्रैल को आप लोग देख सकते हैं अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से सभी डीआईओ को पत्र लिखा गया था और 22 अप्रैल यहाँ पर डेट पड़ी हुई है। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय को शामिल किए जाने के लिए, मान्यता प्राप्त करने के लिए ये पत्र भेजा गया था। और उसके बाद में विद्यालय के नाम की किस किस विद्यालय में उसका नाम लिखना था और कंप्यूटर विषय की मान्यता है या नहीं है, मान्यता अगर है तो किस धारा के अंतर्गत है, ये पूरा का पूरा जो विवरण है ये मंगवाया गया। और वहीं पर 11 मई को भी जानकारी ये दी गई थी कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है। तो कंप्यूटर के लिए जो रिक्त पदों का जो विवरण है वो भी मंगाया गया था, शामिल भी कर दिया गया है। लेकिन पदों का जो अधियाचन है उसके आने के वो चयन बोर्ड में आया नहीं अभी तक और विज्ञापन जारी हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि जो पदों की जो संख्या इस बार टीजीटी और पीजीटी में वो बहुत कम है, यानी कि केवल लगभग 600 पद जो हैं वो पीजीटी में है और केवल 3300 पद बालक वर्ग में और लगभग 325 पद बालिका वर्ग में, यानी कि लगभग 3500-3600 जो पद हैं वो टीजीटी के हैं। इतने कम पदों को जो विज्ञापन है आनन फानन में चयन बोर्ड ने जारी कर दिया है। और जानकारी मिली है कि इसके पीछे चयन बोर्ड की साजिश है, तदर्थ शिक्षकों की साजिश है और कुछ जो है शिक्षा माफिया हैं उनकी साजिश है। ये विज्ञापन इसलिए जल्दबाजी में निकाला गया है ताकि उसमें तदर्थ शिक्षक जो हैं वो हावी ना होने पाए, उस पर कोई निर्णय ना हो पाए। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर कर दिया है और छात्र लगातार दबाव बना रहे हैं। हालांकि उतना दबाव छात्र नहीं बना पा रहे हैं जितना दबाना चाहिए। और चयन बोर्ड को लगा और जो शिक्षा माफिया हैं उनको भी लगा कि ऐसा ना हो कि जो तदर्थ को जुड़ने के लिए आदेश जारी हो जाए। और चूंकि तदर्थ शिक्षकों को वेतन मिल ही रहा है,
वो अपने कॉलेजों पर जमा हुए हैं, इसलिए इसका जो विज्ञापन है वो बहुत कम पदों पर जारी कर दिया गया है। यानी कि लगभग 4200 पदों पर टीजीटी और पीजीटी को मिला करके, बालक वर्ग और बालिका वर्ग को मिला करके विज्ञापन जारी कर दिया गया। तो छात्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जो छात्र सोच रहे थे कि कंप्यूटर विषय शामिल होगा, लेकिन शामिल नहीं किया गया, और लगभग पूरे प्रदेश के छात्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि आखिरकार पदों की संख्या इतनी कम क्यों है। तो तदर्थ शिक्षकों के जो 22,000 पद नहीं जोड़ गए हैं, उसको लेकर के युवा मंच तो अकेले लड़ ही रहा है। युवा मंच के अध्यक्ष ने एक बयान दिया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप लोगों के बीच में एक विशेष परिचर्चा में हैं कि वर्तमान समय में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा जो अध्याचन आया है, जो विज्ञापन जारी किया गया है, उस विज्ञापन में आपने देखा होगा कि सीटों का बहुत ही लोचा। तमाम साथी लगातार इस बात को लेकर के हमसे सवाल पूछ रहे हैं क्या कि तदर्थ शिक्षकों के 22,000 जो अवैतनिक है उनके पद जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। आप सभी को बता दें कि पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही शख्स ऐसा हूं जो तदर्थ के खिलाफ लगातार 2016 से संघर्ष कर रहा हूं और करता चला रहा हूं। उन तदर्थों के हाथ इतने मजबूत हैं, उन तदर्थों के हाथ में इतनी बड़ी ताकत है, उन तदर्थों के हाथ में सत्ता का वो हथियार है जिसमें सांसद, एमएलए, विधायक, मंत्री सब उनके साथ खड़े हैं। इतना तक ही नहीं, आपने देखा होगा विधानसभा तक में भी उन तदर्थों को बचाने की आवाज उठाई गई थी। तो मित्रों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि लड़ाई दो स्तर से हो सकती है। आप सिर्फ कहने मात्र के लिए 16 लाख हो, अगर आप जिस दिन इस पर कर लोगे उस दिन 22,000 पर आप भारी पड़ोगे, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। लखनऊ में या तो एक आर पार की जंग हो जाए तो बेहतर होगा। न्यायालय में हम लोग लगातार लड़ ही रहे हैं। इसी चक्कर में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने आनन फानन में, ताकि जुलाई में हम लोगों के केस की सुनवाई होनी थी, जैसा कि आप सभी को पता है। तो जब जुलाई में केस की सुनवाई होनी थी, तो ऐसे में सरकार, सिस्टम, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने मिलकर के एक अच्छा सा खेल रचा है। तो आप लोग समझ सकते हैं इसको, इस लड़ाई को हमें आपको मजबूती से लड़ना है, तभी हमारा आपका भविष्य सुरक्षित है, वरना ये तदर्थवाद समाप्त नहीं होगा। आपको पता है कि 83/2016 संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार बनाम अन्य में सीधे सीधे शब्दों में कहा गया है कि तदर्थवाद समाप्त कर दिया जाए। उसे समाप्त करने के लिए हम लोगों को तो अब आप समझ गए होंगे कि चयन बोर्ड के द्वारा ये आनन फानन में नया पोर्टल भी नहीं खोला गया और जल्दी से जल्दी जो विज्ञापन है वो क्यों जारी कर दिया गया। वहीं पर टीजीटी जीव विज्ञान के पद केवल 50 हैं, इसको लेकर के भी हंगामा हो गया है, जबकि साइंस के पद बहुत ज़्यादा हैं, मैथ के पद बहुत ज़्यादा, अन्य विषयों के पद बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए कल जीव विज्ञान के जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। कंप्यूटर के जो छात्र हैं, जो चाहते हैं कि पदों का अधियाचन आए, तो उनको भी अपना आंदोलन तेज करना होगा। और जो विद्यार्थी चाहते हैं कि जीव विज्ञान में पदों की संख्या ज़्यादा हो, वो विद्यार्थी कल पहुँच सकते हैं चयन बोर्ड। कल 11 बजे इन छात्रों का धरना प्रदर्शन होना है। और अब हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई है कुछ विश्वस्त सूत्रों से, जिनसे मैंने जानकारी पूछी कि आखिरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो आएगा या नहीं आएगा। तो उन्होंने ही मुझे ये जानकारी दी है कि सरकार बेसिक के बारे में बहुत जल्दी एक बड़ी घोषणा करने वाली है। बेसिक में लगातार चर्चाएं चल रही हैं, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, लगातार पत्र लिखे जा रहे हैं, और हो सकता है कि इसी साल के अंत में ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। तो मैंने पूछा कि आखिरकार किस महीने तक नई शिक्षा भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है, संभावना क्या है। मैंने जब और को देने की कोशिश की तो मुझसे ये बताया गया कि हो सकता है कि अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के महीने में ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो विद्यार्थियों को देखने को मिल जाए। मैंने ये पूछा कि जो चर्चाएं थी कि 68,500 की जो रिक्त सीटें हैं उनका जब तक वो क्लियर नहीं होगी तब तक नई भर्ती नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा कि सरकार यही देख रही है, अगर वो क्लियर जल्दी होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती उसमें कुछ और देरी अगर लगती है तो सरकार नई भर्ती की ओर बढ़ जाएगी जो बड़े पदों पर होनी है। और जब मैंने ये पूछा कि जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, वो बोलते हैं कि हमारे पास पर्याप्त पद हैं, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तो उनका ये कहना था कि बेसिक शिक्षा मंत्री से ज़्यादा मतलब नहीं है, शासन जो चाहेगा, मतलब जो सीएम योगी आदित्यनाथ चाहेंगे वही होगा। जिस दिन मुख्यमंत्री को लगेगा कि हाँ भर्ती होनी चाहिए तो भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश में कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई भी हो, सब मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के आगे लगभग शून्य है।
इसलिए उनकी बात का ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए। तो फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।